हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में हमारा लेसन 13 स्टार्ट किया था, जिसकी हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है। तो ये लेसन 13 की दूसरी वीडियो है। हमने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था एमीन्स क्या होते हैं, एमीन्स का वर्गीकरण बताया था, उनके IUPAC नाम बताए थे। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के 3 वीडियो में। ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि ये दूसरी वीडियो, एक वीडियो और आएगी उसमें पूरा चैप्टर खत्म। कुछ बचेगा तो चौथी वीडियो में, पर मुझे नहीं लगता कि 3 वीडियो से ज़्यादा कुछ बन पाएगा। देखिएगा, एक्चुअली में क्या है, 4 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर रहता है। अब तक जो हमने कराया IUPAC नाम आ सकते हैं। आज की एमीन बनाने की विधियाँ, आज का टॉपिक है एमीन बनाने की विधियाँ। तो एमीन बनाने की जो आपके बोर्ड के हिसाब से केवल 1, 2, 3 क्रियाएं इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं 2 और एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। और हमेशा याद रखना, इनमें से आपका बोर्ड में बिल्कुल डेफिनेटली एक रिएक्शन मिल सकती है। 99% इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया, ये नेमिंग रिएक्शन आ सकती है कि ग्रेवियल थैलीमाइड द्वारा एमीन कैसे बनाई जाती है, इस तरीके से भी आ सकती है। बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है ये, तो इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों। और ये नॉर्मल है रिएक्शन, तो ये 3 रिएक्शन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ओवरऑल आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका बोर्ड के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या कि एमीन बनाने की विधियाँ। तो हम पढ़ेंगे ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया क्या होती है, ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया द्वारा एमीन कैसे बनते हैं, सिमिट अभिक्रिया क्या होती है, इसके द्वारा एमीन कैसे बनते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, इसके द्वारा एमीन कैसे बनते हैं, वो समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया। तो आप पूरा हेडिंग डाल लेना अपने आप। क्या डाल लो? ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया द्वारा एमीन का निर्माण। राइट, तो चलिए मैं लिख ही दे रहा हूँ, इसकी हेडिंग क्या है, ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया। ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया इस तरीके से। ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया क्या होती है? यह अभिक्रिया बेसिकली प्राथमिक एमीनों के बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी प्राथमिक एमीनों के विरचन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया, तो लिख देंगे यह अभिक्रिया प्राथमिक एमीनों के विरचन, प्राथमिक एमीनों का विरचन, विरचन समझ रहे हो, विरचन का मतलब होता है बनाने की विधि। लिखिए, यह अभिक्रिया प्राथमिक एमीनों के विरचन के काम में लाई जाती है। ओवरऑल बात यह है कि ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया के द्वारा हम प्राथमिक एमीनों का निर्माण करते हैं। निर्माण कैसे होता है कि भाई थैलीमाइड जो होता है, थैलीमाइड KOH से क्रिया करके, थैलीमाइड KOH से क्रिया करके पोटेशियम थैलीमाइड या थैलीमाइड का पोटेशियम लवण, थैलीमाइड का पोटेशियम लवण यानी कि पोटेशियम थैलीमाइड, आप लिख सकते हो पोटेशियम थैलीमाइड बनाता है। इतना समझ में आ गया? यानी कि थैलीमाइड KOH से क्रिया करके थैलीमाइड का पोटेशियम लवण अर्थात पोटेशियम थैलीमाइड बनाता है। और यह है, यानी कि यह पोटेशियम थैलीमाइड, और यह है, यानी कि यह है पोटेशियम थैलीमाइड एल्किल हैलाइड से क्रिया करके, एल्किल हैलाइड से क्रिया करके
यानी कि ये पोटेशियम थैलीमाइड बना है, तो ये थैलीमाइड यानी यह पोटेशियम थैलीमाइड एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्किल थैलीमाइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्किल थैलीमाइड बनाता है। इसका जल अपघटन करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। इसका जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। यह है आपकी थ्योरी। देखो थ्योरी में 3 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या? सबसे पहले हमने लिया था थैलीमाइड। देखो मैं यहां से समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने थैलीमाइड की क्रिया KOH के साथ करते हैं। थैलीमाइड की क्रिया KOH के साथ करते हैं तो हमारा थैलीमाइड का पोटेशियम लवण अर्थात पोटेशियम थैलीमाइड बनता है। तो कैसे? एक स्टेप क्या है? थैलीमाइड की क्रिया KOH के साथ करते हैं तो पोटेशियम थैलीमाइड बनता है। पोटेशियम थैलीमाइड बन गया। यह पोटेशियम थैलीमाइड यानी कि यह पोटेशियम थैलीमाइड एल्किल हैलाइड, यह पोटेशियम थैलीमाइड एल्किल हैलाइड से क्रिया करके, एल्किल हैलाइड से क्रिया करके एल्किल थैलीमाइड बनाता है। क्या बनाएगा? एल्किल थैलीमाइड बनाता है। और फिर यह एल्किल हैलाइड जो बन चुका है इसका जल अपघटन करते हैं तो हमारे पास प्राथमिक एमीन बनता है। तो प्राथमिक एमीन कितनी बार से बना? देखो पहला थ्योरी होगी ना, होगी, याद देखिएगा। सबसे पहले थैलीमाइड की क्रिया KOH के साथ कराते हैं तो हमें पोटेशियम थैलीमाइड बनता है। पोटेशियम थैलीमाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल थैलीमाइड बनता है। फिर एल्किल थैलीमाइड का जल अपघटन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। तो ये बहुत बड़ी सी क्रिया है, बहुत ही प्यार से समझेंगे। देखिएगा थैलीमाइड देखो क्या होता है। थैलीमाइड होता है ये, बहुत ही प्यार से हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ये है आपका थैलीमाइड। यहाँ पे C लगेगा, यहाँ पे C लगेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और ये है आपका N सिंगल बॉन्ड, ये है H। इसका नाम है थैलीमाइड। क्या है? थैलीमाइड। ओके। जब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? KOH से करा रहे हैं। ध्यान से समझना, जैसे हम इसकी क्रिया KOH के साथ कराते हैं तो ये K परमाणु इसके साथ N के साथ जुड़ जाता है और H परमाणु OH के साथ मिलकर H2O बना लेता है। H2O बना लिया इसने, H2O बना के निकल गया और ये यहाँ पर K यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया आपका पोटेशियम थैलीमाइड। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये N था, N के साथ में क्या जुड़ जाता है? K जुड़ जाता है। या आप लगाना चाहो K पर पॉजिटिव, N पर नेगेटिव भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? एल्किल हैलाइड से इसकी क्रिया करा रहे हैं। एल्किल हैलाइड क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड X। X क्या होता है? हेलोजन परमाणु होता है। R आपका एल्किल समूह होता है, राइट। तो ये हमने बता ही दिया है आपको कि ये R बराबर C2H5, जैसे कि R बराबर हम लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, CH3 C2H5 C3H7, इस तरीके का आ सकते हैं। और X बराबर जो होता है Cl Br I और F ले सकते हैं, राइट। चलिएगा, तो अब देखिएगा, ध्यान से समझना जरा। जब हम इसकी क्रिया करा रहे हैं तो ये R जो परमाणु है इस K की जगह पर आ जाता है और ये जो K और ये X मिलकर KX बना लेता है। K के साथ में ये X बनाकर K जो है, जैसे K और यहाँ पे यदि Cl होता तो KCl निकल जाता है, KBr निकल जाता है, तो KX के साथ में मिलकर ये निकल जाता है और R यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये क्या बना लेता है? ये एल्किल थैलीमाइड बना लेता है। ये क्या बना लिया आप इसने? C सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका N और इसके साथ में R, ये जुड़ गया। ये बन गया आपका एल्किल थैलीमाइड, ठीक है। तो देखिएगा, ये तो मिटा दे रहा हूँ ये R की जगह पर, ठीक है। इनके नाम भी लिख दे रहा हूँ मैं। ये है आपका क्या है? ये पोटेशियम थैलीमाइड। ये है आपका पोटेशियम थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड। यह है एल्किल थैलीमाइड। और एल्किल भी कैसा थैलीमाइड? एल्किल समूह नाइट्रोजन परमाणु पर जुड़ा हुआ है, तो IUPAC में हमने बताया था, तो इसको बोल देंगे हम एन एल्किल
थैलीमाइड। लेकिन हमको तो एमीन बनाना है ना, तो देखिएगा अब एमीन बनेगा आपका। अब यहां पर इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, जल अपघटन कराने पर। जल अपघटन कराते हैं हम यहां पर H2O, और कितना लेते हैं, 2 H2O लेते हैं। तो 2 H2O लेने पर R सिंगल बॉन्ड NH2, ये देखिएगा R सिंगल बॉन्ड N आ गया, यहां से H2, 2 H2 यहां पर आ गए, तो यहां पर क्या बचा, HO बचा, यानी 2 O बचे और 2 H बचे। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 H2O लेते हैं हम, 2 दूनी 4 H और 2 O, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 H तो यहां पर काम में आ गए। तो कितने बचे, 2 आपके हाइड्रोजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन परमाणु, वो इनके साथ में जुड़कर क्या बना लेते हैं, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, देखिएगा प्लस, और ये चीज देखिएगा ध्यान से, क्या बनाएगा ये बनाएगा आपका सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, देखिएगा या ध्यान से समझो, ये O है, ये O, और यहां से OH जुड़ेगा तो ये क्या बना लेगा, इस तरीके से बना लेता है, ये OOH, इसको बोलते हैं हम थैलिक अम्ल। क्या है ये है आपका थैलिक अम्ल, ठीक है, थैलिक अम्ल बन गया, राइट। तो इसके साथ में आप यहां पर प्लस लगाने की वजह यहां पर लगा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये थैलिक अम्ल है, और ये जो आपका है ये है आपका प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन एक बार मैं देख लेता हूं बोर्ड पे पूरी रिएक्शन आ रही है या नहीं आ रही है, देखिएगा। ये वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, पूरी प्रॉपर तरीके से रिएक्शन आ रही है। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूं बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ में। देखिएगा, सबसे पहले हमने थैलीमाइड लिया था। थैलीमाइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के साथ में CO और NH जुड़ा होता है। जब इसकी क्रिया हम QH के साथ में करते हैं तो पोटेशियम थैलीमाइड बनता है। तो K यहां पर जुड़ जाएगा, H के साथ में OH मिलकर H2O निकल जाएगा, K आ गया, तो ये पोटेशियम थैलीमाइड। अब इस पोटेशियम थैलीमाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो RX से कराते हैं, तो क्या बनता है, N एल्किल थैलीमाइड बनता है। N तो लगाओ या मत लगाओ, एल्किल थैलीमाइड बनता है। R यहां पर जुड़ जाएगा K की जगह पर, K के साथ में X जुड़कर KX निकल जाता है। अब हमने क्या किया, इसका जल अपघटन कराया, तो यानी जल मिलाते हैं और इसको गर्म करते हैं। तो जैसे ही करते हैं तो हमारे पास प्राथमिक एमीन बन जाता है, यानी R सिंगल बॉन्ड NH2, ये आ गया। तो यहां से हमने 2 जल के अणु लेते हैं, इसलिए यहां से 2 का मतलब क्या है, 4 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ गए, तो बचे कितने, 2 ऑक्सीजन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु बचे। तो यहां से ये, और ये R गया, N गया और R गया, तो यहां से क्या बचा, ये CO बच रहा है, नीचे भी CO बच रहा है। तो एक OH ऊपर जुड़ जाता है, COOH बन जाता है, एक OH नीचे हो जाता है, तो नीचे भी COOH हो जाता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है थैलिक अम्ल। क्या बन जाता है, थैलिक अम्ल बन जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, इसके द्वारा अब हमारे पास में R की जगह पर यहां पर CH3 ले लो, X की जगह पे Cl ले लो, तो मैथिल एमीन बनेगा। R की जगह पे C2H5 लोगे, एथिल एमीन बनेगा। R की जगह पे आप CH3H7 लोगे तो प्रोपिल एमीन बनेगा। इस तरीके से कोई भी एमीन बना सकते हो, ये सारे सभी प्राथमिक एमीन होते हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है रिएक्शन एकदम टिप टॉप, और इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं, इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया। इसको भेजे में धर लो हमेशा, जब तक पेपर खत्म ना हो में इस रिएक्शन को भूल मत जाना, क्योंकि ये रिएक्शन आ सकती है बोर्ड में। 99% चांसेस हैं। जो मैंने तहलका बैच हो या मेरा आपका 50 डे बैच हो, उन सभी में मैंने ये रिएक्शन दी है, इसलिए आप लोग इसको छोड़ना नहीं है, इसको ढंग से कर लेना, राइट। चलिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर अब करेंगे हम सिमिट अभिक्रिया द्वारा। हाँ भाई, एक चीज और जोड़ देना कि जो ग्रेवियल थैलीमाइड अभिक्रिया है, इसके द्वारा एरोमेटिक एमीन प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, राइट। ठीक है, इस
अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक एमीन्स नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऋणात्मक जो होता है ना, ऋणात्मक समूह जो होता है वो नाविक स्नेह अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं कर पाता है, इसलिए। राइट, चलिएगा तो अब आते हैं अब हम सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया द्वारा एमीन का निर्माण, सिमेट अभिक्रिया द्वारा। चलिएगा, आते हैं अब हम सिमेट अभिक्रिया द्वारा एमीन्स का निर्माण। तो सिमेट अभिक्रिया क्या होती है? यानी कि कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराकर प्राथमिक एमीन बनते हैं। या ऐसा करिएगा कि इस तरीके से लिखो, दोनों काम हो जाएंगे। कैसे? देखिएगा, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राथमिक एमीन बनते हैं। इसी क्रिया को हम सिमेट अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को सिमेट अभिक्रिया कहते हैं। देख लो, बन गई रिएक्शन की। देखो थ्योरी, क्या भैया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? सिमेट अभिक्रिया कहते हैं। दोनों काम खत्म, या तो इसमें आ जाए एमीन बनाने की विधि में, या सिमेट अभिक्रिया आ जाए, काम खत्म आपका। तो देखिएगा किस तरीके से होता है ये। हमारे पास में कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है RCOOH। ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ करा रहे हैं, तो N3H ये होता है आपका हाइड्रोजोइक अम्ल। किसकी उपस्थिति में करा रहे थे? यहां पे लिख दोगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं। जैसे हम इसकी उपस्थिति में कराते हैं तो हमारे पास में RNH2 यानी कि प्राथमिक एमीन बन जाता है। प्राथमिक एमीन बन गया। अब भाई देखिएगा प्राथमिक एमीन बना कैसे। देखो यहां से ये R लिया, ये R आ गया, एक N लिया और एक H और एक H मिलकर ये बना लिया। तो देखो ये तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल हो गई। देखिएगा कैसे कि भाई हमारे पास में एक R लिया, एक N लिया और ये वाला H और ये वाला H ले लिया। तो मतलब एक ये H गया, ये H गया, यहाँ से N गया एक, तो यहाँ पे N कितना बचा? N2 बचा, तो नाइट्रोजन गैस निकल गई। और यहाँ पे क्या बचा? CO2 बचा, तो CO2 गैस निकल गई। लो बन गया, ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट। अब जैसे कि हम कोई भी जनरल इक्वेशन लेकर देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3 ले रहा हूँ, CH3COOH लिया, R की जगह पर CH3 ले सकते हैं, ठीक है। N3H किया, एरो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? H2SO4 लिख दूंगा, वो भी कैसा? सांद्र H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, बस R की जगह पे CH3 लिया तो यहाँ पे R की जगह पे CH3 रख दिया NH2,
प्लस ये N2 ऊपर निकल जाएगा, बाकी ये CO2 ऊपर निकल जाएगा। लो बन गया, देख लो, नहीं तो CH3 आ गया, एक N लिया यहाँ से, एक H और एक H, ये NH2 आ गया। N2 बचा क्योंकि N3 था, यहाँ पे N2 है, ऊपर निकल गया, CO2 ऊपर फुर्र होगी गैस। ये क्या बन जाएगा, CH3 को बोलते हैं मैथिल, तो ये क्या बन जाएगा, मैथिल एमीन बन गया। क्या बन गया, मैथिल एमीन। ऐसे ही आप एथिल एमीन बना सकते हो, ऐसी प्रोपिल एमीन, कुछ भी कितने भी एमीन बनाते चलिए लाखों बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिमिट अभिक्रिया होती है, राइट। तो सिमिट अभिक्रिया लिखो तो ये लिख देना, और आप ये एक रिएक्शन जनरल इक्वेशन बना के, जनरल यानी ये सूत्र वाली इक्वेशन है, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक रिएक्शन और बना के दिखा देना, काम खत्म। अब मैं हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एमीन बनाना सिखाता हूं आपका। तो देखना जरा, आज की क्रिया में तो आपके 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं खत्म हो रही है, नाम वाली रिएक्शन, वरना मैं ये नाम वाली रिएक्शन अलग बनाता आपके लिए। चलिए, तो ये खत्म हो जाती है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें कुछ नहीं बचेगा अब आपका। बेहतरीन वाली रिएक्शन चल रही है ये। तो देखिएगा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एमीन कैसे बनते हैं, बहुत ही प्यारी थ्योरी लिखवाऊंगा मैं। क्या है थ्योरी, कि एलिफेटिक एमाइड या एरोमेटिक एमाइड, एलिफेटिक एमाइड या एरोमेटिक एमाइड, एलिफेटिक एमाइड या एरोमेटिक एमाइड ब्रोमीन तथा कास्टिक क्षारों के विलयनों के साथ, ब्रोमीन तथा कास्टिक क्षारों के विलयन, यानी ब्रोमीन तथा कास्टिक क्षार के विलयन, या विलयन लिख सकते हो या विलयनों के साथ क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। यह है सिंपल सी थ्योरी। थ्योरी क्या है, या तो एरोमेटिक एमाइड हो या एलिफेटिक एमाइड हो, कोई भी एक एमाइड किसी भी, यानी कि ब्रोमीन तथा किसी भी एक क्षार, जैसे कास्टिक क्षार जैसे KOH NOH के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, प्राथमिक एमीन बनाता है। यानी कौन, एलिफेटिक एमाइड या एरोमेटिक एमाइड ब्रोमीन तथा कास्टिक क्षारों के विलयन के साथ क्रिया करके, कौन, एलिफेटिक एमाइड या एरोमेटिक एमाइड ब्रोमीन तथा कास्टिक क्षार के विलयन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, प्राथमिक एमीन बनाता है। तो ब्रोमीन तथा कास्टिक क्षार लिख दो, कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षार के विलयन के साथ क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है, या बनाते हैं, ये बनाते हैं। ठीक है ना, विलयन के साथ क्रिया करके बनाते हैं। कौन, एलिफेटिक एमाइड या कोई भी एक एमाइड ले लीजिए। जैसे देखो, दोनों का मतलब है, ये है बेंजीन के ऊपर लगा होता है CONH2, ये तो है आपका एरोमेटिक एमाइड, और एक होता है CH3CONH2, ये है आपका एलिफेटिक एमाइड। नंबर 1 नंबर 2 दोनों के नाम आप कमेंट करोगे, दोनों के नाम आपको कमेंट करना है लिखकर, काफी बार बता दिया ये मैंने, राइट। तो ये जो संरचना बेंजीन की संरचना पर जुड़ा होता है CONH2 एमाइड समूह, तो वो बनता है एरोमेटिक एमाइड, और जो डायरेक्ट संरचना पर जुड़ा होता है वो होता है आपका एलिफेटिक एमाइड। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास दोनों रिएक्शन बताऊंगा जनरल, और दोनों की एक एक एग्जाम्पल के तौर पर। पहले लेते हैं, मैं एलिफेटिक एमाइड लेता हूं, R सिंगल बॉन्ड CONH2,
ये है आपका एलिफेटिक एमाइड। क्या है? वैसे तो इसको एमाइड बोलेंगे, लेकिन क्या कैसा एमाइड है ये? एलिफेटिक एमाइड। ठीक है, किसके साथ क्रिया कर रहा है? ये है एमाइड। कोई भी एमाइड ले लीजिए, और वैसे यदि मैं बात करूं तो ये कैसा एमाइड है? एलिफेटिक। एलिफेटिक क्यों? क्योंकि इसमें खुली संरचना होती है। किसके साथ क्रिया कर रहा है? ब्रोमीन, Br2, और किसके साथ? KOH। मैंने कोई भी एक क्षार ले लिया, के साथ क्रिया कर रहा है। क्रिया करके क्या बना रहा है? एमीन बना रहा है, प्राथमिक एमीन, यानी कि NH2 बनाता है। चलिए अब इस रिएक्शन को संतुलित करेंगे। ये है आपका प्राथमिक एमाइड बन गया भाई। एमाइड यानी कोई भी एमाइड, एलिफेटिक एमाइड या एरोमेटिक एमाइड, ब्रोमीन तथा क्षार के, ब्रोमीन और ब्रोमीन तथा किसी क्षार के साथ क्रिया करके, या ब्रोमीन तथा क्षार के विलयन के साथ क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है। इसी क्रिया को हम भाप मान ब्रोमाइड क्रिया कहते हैं। चलो हो गए, काम खत्म। आर, यहां पे NH2 देखिएगा, आर और ये NH2 मिलकर RNH2 बना लिया। अब देखिएगा आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि जैसे ही आपको K दिखाई दिया और यहाँ पे Br दिखाई दिया, तो आप लिख दोगे कितने Br हैं? 2 Br हैं, तो 2 KBr निकल जाएगा। क्यों? यदि ये यहाँ पर NaOH होता और यहाँ पर Br है, तो आपको मैंने क्या बताई थी? NaBr बन जाता है। ऐसे जैसे कि यहाँ पे यदि Cl2 होता तो क्या बन जाता? NaCl बन जाता। दो Cl हैं तो दो NaCl बन जाता। ठीक उसी प्रकार से ये Cl वाला ही समूह है Br, और यहाँ पर ये Na वाला ही समूह है K। तो कुल मिला के बात ये है, यहाँ पर KBr, कबीर सिंह निकाल दिए। कितने कबीर सिंह निकलेंगे? 2 Br हैं तो 2 कबीर सिंह निकल जाएंगे। और एक चीज और हमेशा याद रखना कि ये जो K है और यहाँ पर CO दिखाई दे जाए, जब भी कभी भी एमाइड का CO दिखाई दे जाए, तो आंख मीच के आपको क्या लिख देना है? K2CO3 लिख देना है। हमेशा याद रखना, NaOH आ जाता तो Na2CO3, यहाँ पोटेशियम कार्बोनेट, यदि Na आ जाता तो सोडियम कार्बोनेट बनना ही बनना है जब CO दिखाई दे जाए तो। अब इसको देखिएगा, यहाँ पे 2K और 2K, यहाँ पे 4K हैं, तो यहाँ पे भी हमें 4K लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बराबर करने ना दोनों तरफ 4K। अब देख लो अपने आप रिएक्शन संतुलित हो गई। 4K हो गए, 2K और 2K 4K हो गए। कितने कार्बन है? 1 कार्बन, तो यहां पर भी 1 कार्बन। ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? यहां पर 1 ऑक्सीजन, और ये यहां पर कितने हैं? 4, यानी कि 5 ऑक्सीजन परमाणु हैं। लेकिन यहां पर कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? यहां पर 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो मतलब क्या कि इधर की साइड में 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं एक्स्ट्रा, तो आप आंख मीच के यहां पर क्या लिख दोगे? 2H2O और लिख दोगे। मैंने बता रखी है आपको, इधर की साइड में जितने ऑक्सीजन परमाणु बचते हैं, उधर की साइड में उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं। तो इधर 4 ऑक्सीजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन परमाणु। इधर कितने हैं? 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो इधर 2 ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा हैं, तो इसीलिए हमने यहां पर क्या कर दिया? 2H2O जोड़ दिए। अब देखो जरा, ऑक्सीजन परमाणु बराबर हो गए 4 और 1 5, यहां पर भी 3 और 2 5। हाइड्रोजन परमाणु देखो, यहां पर कितने? 2 हाइड्रोजन परमाणु, और 4 की मल्टीप्लाई इसमें हो रही है, 4 और 2 6 हैं। यहां पर कितने? 2 और 2 दूनी 4, 4 ये और 2 ये, 6 ऑक्सीजन परमाणु। लो हो गया बराबर। R1 है, यहां पर भी R1 है। अब इसकी कोई एक जनरल एग्जांपल लेकर भी कर सकते हो रिएक्शन, देखिएगा कैसे। जैसे कि मैं लेकर चल रहा हूं यहां पे CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CONH2, ठीक है, ये है आपका। अब इसके साथ Br2 मैंने जोड़ दिया, प्लस यहाँ पे क्या है? 4 KOH ले लूंगा, सीधे क्रिया कर दूंगा, यहाँ पे R की जगह पे CH3 लगा दूंगा, ये NH2, प्लस ये 2 KBr प्लस K2 CO3 प्लस 2H2O। लो बन गया। तो ये रिएक्शन बन गई। ये यहां पर क्या बनेगा? इसका नाम क्या है? मैथिल एमीन। अब मेरे को ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन सा एमाइड है। इसका नाम आपको कमेंट करना है। क्या करना है? इसका आपको CH3CONH2, इसका नाम कमेंट करना है आपको, राइट। चलिएगा, तो ये आपको कमेंट जरूर करना है इसका नाम भाई। इसका नाम बहुत पॉपुलर यौगिक है, अच्छा यौगिक, काफी बार मैंने ये करा दिया, इसलिए मैं इसका नाम नहीं बता रहा हूं आपको, राइट। तो इसका नाम आपको कमेंट करना है, ओके। चलिएगा, और मैं एक और रिएक्शन लेकर आपके लिए मैं बता सकता हूं, मैं आपके लिए
एक रिएक्शन और ले लूं, एरोमेटिक वाली भी रिएक्शन ले सकता हूं मैं। चलो एक एरोमेटिक रिएक्शन लेकर बता दे रहा हूं, राइट। चलिएगा, इसका नाम, वीडियो रोक लीजिए, चलो मैं आपको बता ही दे रहा हूं इसका। एसिटामाइड, क्या है? एसिटामाइड, एसिटामाइड, ठीक है। चलिएगा, जल्दी से आपको जल्दी में कर दे रहा हूं इसको। अब मैं एक वैसी वाली रिएक्शन लेके कर दे रहा हूं। देखो कुछ भी रिएक्शन, कुछ भी नहीं है, देखो यहीं से मैं यहीं से चेंज कर दूं, लो यहीं से चेंज कर दूंगा मैं, देखो। चलो एक बार और समझ जाओगे आप, कोई बात नहीं। अब एरोमेटिक वाला लेकर चल रहा हूं मैं, एरोमेटिक वाला। एरोमेटिक वाला कैसा? देखिएगा, ये है बेंजीन, और बेंजीन के साथ में मैंने क्या जोड़ दिया? CONH2 जोड़ दिया, तो ये बेंजामाइड हो गया। बेंजामाइड क्या हो जाएगा? बेंजीन प्लस एमाइड, तो बेंजामाइड, बेंजेमाइड, या बेंजीन प्लस एमाइड, बेंजीनेमाइड। इसके साथ हम किसकी क्रिया? Br2 और KOH के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आपके साथ में यहां पर बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा? NH2, यानी कि एमीन बन जाएगा ये। वैसे इसका नाम क्या है? यदि मैं बात करूं तो इसका नाम रहेगा एनिलीन, एनिलीन। बेंजीन प्लस एमीन, बेंजेमीन बन जाएगा। या हम इसको, कुल मिला के बात ये है कि ये क्या बन गया? एमीन बन गया। और वो भी कैसा एमीन? प्राथमिक एमीन बन गया ये, राइट, ये बन गया। तो यहां से CO निकलेगा। अब वही चीज K के साथ में Br मिलेगा तो क्या बना लेगा? 2 कबीर बना लेगा, कबीर सिंह। और K के साथ में CO जुड़ेगा तो K2CO3 बन जाएगा, प्लस वही चीज यहां पर K कितने हैं? 2 और 2 4 हैं, तो यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे 4O और एक 5O हैं। इधर की साइड में 3 है तो 2H2O और मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा। पुरानी वाली रिएक्शन है, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से। तो ये एरोमेटिक वाली हो गई, ठीक है। तो अब बेंजामाइड से एनिलीन ऐसे बन जाएगा, आपके साथ में कई सारी क्रियाएं हो जाएंगी, राइट। समझ में आ गया? चलिएगा, तो ये 3 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। बाकी 2 और मैंने लिख रखी थी, उनको और करा दे रहा हूं मैं आपकी। 2 कौन कौन सी थी मैं तो भूल ही गया, चलो मैं याद कर लूंगा, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए इनको। अभी मैं इसकी जो 2 रिएक्शन थी उनको और करा दे रहा हूं। एक शायद, चलो शायद का मैं अमोनिया अपघटन था, अब आ जाते हैं। देखिएगा, यहां पर 4 और 5 2 रिएक्शन और लिख रही थी, एक एमाइडों के अपचयन द्वारा। तो ये देखो, हाफमैन ब्रोमाइड क्या था कि एरोमेटिक एमाइड या एलिफेटिक एमाइड। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम यही लिख देनी है, क्योंकि वो एमाइडों का ही अपचयन हो रहा है जिसके कारण एमीन बन रहे हैं। तो चौथी वाली रिएक्शन सेम टू सेम है, इसको आप बोल सकते हो एमाइडों का अपचयन यही है, बिल्कुल कोई एक अक्षर भी नहीं बदलना है इस वाली में। 5वीं रिएक्शन क्या थी? हाफमान विधि। देखो, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया अलग है, हाफमान विधि अलग है। तो हाफमान विधि द्वारा एमीनों का बनाना या एमिनो को बनाने की विधि, या अमोनी अपघटन। तो इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ये आ चुका है वैसे बोर्ड में, ठीक है। तो ये हाफमैन विधि और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया दोनों अलग अलग है, राइट। चलिएगा, तो ये इसमें क्या है कि जब हम बंद नलिका में, जब हम किसी बंद नलिका में सांद्र अमोनिया, यानी अमोनिया का गाढ़ा मिश्रण, अमोनिया के गाढ़े मिश्रण अर्थात सांद्र अमोनिया व एल्किल हैलाइडों को गर्म करते हैं, तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्फलकीय लवणों का मिश्रण बनता है। यानी प्राथमिक एमीन भी बनेंगे, द्वितीयक एमीन भी बनेंगे और तृतीयक एमीन भी बनेंगे, और साथ में यानी कि चतुष्फलकीय या चतुष्कीय अमोनियम का लवण भी प्राप्त होता है। इसको समझते हैं। तो ये क्रिया बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इस क्रिया में आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। 2017 और 18 में आया था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन कैसे बनाए जाते हैं। तो वो अमोनिया अपघटन द्वारा बनाए जाते हैं। देखिएगा कैसे कि भाई हमने क्या लिया, अमोनिया ली, और किसके साथ में गर्म कर रहे हैं अमोनिया को? एल्किल हैलाइड। तो भैया एल्किल हैलाइड होता है R सिंगल बॉन्ड N,
इसको हम किसके साथ में गर्म कर रहे हैं, अमोनिया के साथ इसको हम या गर्म कर रहे हैं, या ऐसे समझो, इस तरीके से लिखो कि ये है अमोनिया और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं R सिंगल बॉन्ड X एल्किल हैलाइड के साथ। जैसे ही हम इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करा रहे हैं तो एक H यहां से मिलकर और इस H के साथ में निकल जाता है, तो यहां पर क्या R सिंगल बॉन्ड NH2 जुड़ जाता है, तो इसको बोलेंगे हम प्राथमिक एमीन। समझ में आई बात? यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु और एक X मिलकर HX निकल गया, जैसे कि यहां पर मैं Cl ले रहा हूं तो HCl निकल जाएगा और यहां पर NH2 इस R के साथ में जुड़ गया। इसकी क्रिया हम फिर से इसके साथ में कराएंगे, यानी कि यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्लस R सिंगल बॉन्ड X फिर से कराएंगे, तो फिर से यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु और एक यहां से X परमाणु मिलके निकल जाएगा। वही चीज यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु और यहां से X मिलकर निकल जाएगा, तो यहां पर R और R यहां पर जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, R का ट्वाइस हो जाएगा, R2 लिख दीजिए, R2 लिख दीजिए, राइट, R2, और ये कितना बचेगा, सिंगल बॉन्ड NH बचेगा, ये इस तरीके से। तो ये क्या है, द्वितीयक एमीन, क्योंकि दो R जुड़ गए, द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक एमीन। आप चाहो तो यहाँ पे R डैश भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो। चलो मैं R डैश लिख दे रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इसके साथ में चलो R ही रहने दीजिए, तो यहाँ पे अच्छा रहेगा, इस तरीके से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आगे बढ़ाइए इस रिएक्शन को, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर से वही RX ले लीजिए, यहाँ से फिर से HI निकल जाएगा, HX निकल जाएगा, अब R3N इस तरीके से बन जाएगा, R3N बन जाएगा ये चीज। इसकी क्रिया फिर से हम इसके साथ में कराते हैं, ये R3N है, इसकी क्रिया क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो गया, इसकी क्रिया हम फिर से R सिंगल बॉन्ड X के साथ में कराते हैं। तो यहाँ से तो आपका एक सेकंड NH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ निकल गया तो NH बचेगा, और इसके साथ में हाँ जब इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से कुछ नहीं निकलता, ये सादा यहाँ पर आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो R सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा R4 और N और ये इसके साथ में X इस तरीके से जुड़ जाता है। तो यही है अमोनिया, यानी कि चतुष्कीय अमोनियम लवण। ये क्या है, चतुष्कीय अमोनियम लवण होता है। ये है आपका चतुष्कीय अमोनियम लवण। इसकी एक रिएक्शन भी बताता हूं आपको, रिएक्शन कैसे बनेगी, एक इसको जल्दी से कर लीजिए, रिएक्शन भी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका रिएक्शन बनाता हूं मैं, आपको ये समझ में आ जाएगा रिएक्शन से, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो रिएक्शन बनाकर सिखाता हूं आपको किस तरीके से बनेगा, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। देखते हैं, देखिएगा मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं एक सिंपल सा CH3 और मैंने यहां पर एक सेकंड, यहां पर मैं NH3 है, ये है अमोनिया। इसकी क्रिया मैं किसके साथ करा रहा हूं, ध्यान से समझना जरा। मैं क्रिया करा रहा हूं CH3Cl के साथ। किसके साथ, CH3Cl के साथ। जैसे ही मैं CH3Cl के साथ कराऊंगा तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु और एक Cl परमाणु HCl मिलकर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा यहां पर, CH3NH2। देखो NH3 था, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला और Cl परमाणु मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा। CH3 बचा, यहां से NH2 बचा, ये बन गया। तो ये मैथिल एमीन बन गया। क्या बन गया, ये मैथिल एमीन। इसको बोलेंगे हम 1 डिग्री एमीन, यानी कि प्राथमिक एमीन है ये। अब इसकी क्रिया मैं फिर से इसके साथ ही करा रहा हूं, CH3Cl के साथ करा रहा हूं। जैसे ही मैं इसकी क्रिया फिर से CH3Cl के साथ कराऊंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH3 का ट्वाइस, और यहां पे क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा। अब क्या NH2 था तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु इस Cl परमाणु के साथ मिलकर HCl बना लेगा, और यहाँ पे CH3 और ये CH3 आपस में जुड़कर CH3 का ट्वाइस। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये
मैथिल एमीन बन गया। इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन, यानी कि ये क्या बन गया, ये आपका बन जाता है क्या, डाई मैथिल एमीन यानी द्वितीयक एमीन। अब इसकी क्रिया मैं फिर से इसके साथ करा रहा हूं, किसके साथ, CH3Cl के साथ फिर से करा रहा हूं। वही चीज, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु और ये Cl परमाणु मिलकर निकल जाएगा, तो क्या चीज बन जाएगी यहां पर, ये आ जाएगी CH3 का हो जाएगा 23 और यहाँ पे आ जाएगा N। तो इसका मतलब क्या है, ये बन गया ट्राई मैथिल एमीन, यानी कि ये 3 डिग्री एमीन बन गया, यानी कि तृतीयक एमीन बन गया। अब इसकी क्रिया मैं फिर से आगे की ओर करा रहा हूं, किससे, वही CH3Cl से करा रहा हूं। तो CH3Cl से कराऊंगा तो मैं यहां पे देखिएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं आपका क्या बनेगा, तो नीचे आप ऐसा समझ लेना, इस क्रिया को ऐसे ही लिख देना आप, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बस ऐसे आगे बन जाएगा, या इन दोनों यौगिकों को यहाँ पे लिख देना, राइट। तो क्या बन जाएगा, CH3 का 4, क्या बनेगा, CH3 का होल 4, CH3 थ्राइस था, CH3 जुड़ेगा होल 4 NCl, या आप इसको लिख सकते हो CH3 का होल 4 NCl, इस तरीके से लिख सकते हो। इसका नाम क्या बनेगा, टेट्रामेथिल और अमोनियम क्लोराइड, टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम बन जाएगा। इस तरीके से अमोनियम लवण बन गया ना, तो इसका नाम बनेगा टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, इस तरीके से। तो ये यौगिक बन जाएगा आपका चतुष्फलकीय अमोनियम लवण बन गया ये। तो ये देखिएगा, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, इस तरीके से बन जाते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि मैं चाहता तो इनको 3 पार्टों में बना देता, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अब एक चैप्टर और रह जाएगा, यानी इसके बाद में इस चैप्टर की एक वीडियो और आएगी एथिल एमीन, यानी कि मैथिल एमीन या एथिल एमीन बनाने की सचित्र वर्णन करेंगे हम। एथिल एमीन ज़्यादा आता है बोर्ड में, मैथिल एमीन आता नहीं है, तो एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन, जो कि आपके सिलेबस में NCERT की किताब में दे रखा है, वो करेंगे। उसके बाद में ये चैप्टर खत्म, बस इतना है। उसके बाद में 14वां चैप्टर तो पूरा थ्योरी है, उसमें ज़्यादा नहीं है, केवल वो जैव अणु का चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, एकदम समझ में आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल वगैरह बायोलॉजी वाले बहुत इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे, और वैसे भी सभी पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो सभी अच्छी तरह से। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।